कह रहे हैं कि मेरी बेटी पर उसके पिता की बुरी नजर है, इस प्रारब्ध को मैं कैसे सहन करूं? अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसे कौन संभालेगा, कौन रक्षा करेगा, इसकी इनको चिंता लगी रहती है। अभी बड़ा विचारणीय विषय है। जब रक्षक ही भिक्षक दृष्टि में हो जाए तब तो बहुत विचारणीय विषय, मतलब ये तो बहुत विचारणीय विषय है कि पिता ही अपनी पुत्री पर यदि गलत दृष्टि करे तो फिर किसकी शरण में जाएगी वो? वही रक्षक है और वही भक्षक। ये कलयुग में ज्यादा ऐसा होगा, बहुत मलिनता। इसी से बचने के लिए तो भगवान नाम जप है, भगवान का नाम जप करो और आप चिंता मत करो। जब भगवान के सहारे दे दोगे तो भगवान रक्षा कर लेंगे, भगवान के सहारे दे दोगे तो भगवान रक्षा कर लेंगे। मतलब ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि कैसा वो राक्षस पिता है जो अपनी पुत्री की तरफ गंदी दृष्टि रखता है। मतलब बहुत पवित्र रिश्ते हैं हमारे, जिसको सोच के भी। रिश्ते क्या, हमारा अंश है भाई। पिता का मतलब होता है हमारा अंश है, हमारी बच्ची। हम कैसे ऐसे कैसे? ये तो घोर नर्क का कार्य है। क्योंकि 1-2 महीने में 4-5 ऐसे प्रश्न बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं ना, जिन्होंने भजन नहीं किया, धर्म का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, तो ऐसे राक्षसों के लिए कानून बना है। हमें लगता है कि अगर कुछ ऐसे क्रियाएं देखें तो कानून का सपोर्ट करके ऐसे राक्षसों को जेल में होना चाहिए, घर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ममता करोगे अपने पति के प्रति तो फिर ठीक नहीं रहेगा। पति अगर राक्षस है तो उसको राक्षसों की जगह जेल में, बिगड़ेल खोपड़ी वाले सब जेल में है तो ऐसों को तो जेल में भर्ती कर देना चाहिए जो ऐसे आचरण करने वाले। अलग हो गई हूँ उनसे, अलग रहती हूँ। अच्छा। ताकि ये सुरक्षित रहे। जी। तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो चिंता न करो, भगवान है ना, सबके साए हो, भगवान सबके रक्षक है, तुम चिंता। पर ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। मतलब कैसा हृदय होगा जो ऐसा सोच सकता है? मतलब ऐसा तो सुन के मतलब हृदय कांपता है कि ऐसा कैसे, इतना बड़ा भयानक पाप कैसे वो कर सकता है। पर जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो कुछ भी कर सकता है। या मोबाइल में आपकी फोटो लगा सकते हैं? हाँ, वो तो सभी को अपने प्रियजनों की फोटो लगाते, कोई अपनी लगाता है, कोई अपने प्रियजनों की लगाता है। कई बार हाथ जूठे होते हैं जैसे, और कई बार फोन उठाना पड़ जाता है। कोशिश करते हैं ना उठाएं फोन, लेकिन कई बार वैसे कोशिश इसलिए करो क्योंकि फोन जब आप लेंगे फिर इसके बाद क्या क्या कार्य करेंगे तो सब जूठा हो जाएगा। जूठे हाथ से या सोच के हाथ से मोबाइल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र जगह में भी हम जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे तो मोबाइल हमारी जेब में होगा और कोई बात हुई तो उस समय भी छू सकते हैं। तो मोबाइल ऐसा चीज़ है कि हर समय साथ रहता है, तो उसको पवित्र रखना चाहिए। अब ये तो नहीं कि टोटी के नीचे मिट्टी लगा के मांझ के दो तो उसको छो ही मती। शौच जैसे लेटरिंग में है, लोग मोबाइल नहीं, शौच के समय मत छो यार, इतनी देर चैन से, कम शौच तो हो लो यार चैन से, हर समय मोबाइल। भोजन पाया, नाम जपते हुए पाओ, और हाथ धोया, आचमन किया, फिर मोबाइल उठा लिया। अगर कहीं उस समय भोजन के समय कोई इमरजेंसी फोन है तो बायां हाथ पवित्र रखा जाता है, इसीलिए बाएं हाथ से भोजन थोड़ी किया जाता है, दाएं हाथ से किया, एक ही हाथ से हो जाता। वो तो जो अज्ञानी लोग नहीं जानते दोनों हाथ से ऐसे, नहीं तो एक हाथ से अभ्यास डालना चाहिए। एक हाथ पवित्र है, मोबाइल बाएं हाथ से उठा के बातचीत कर लो, रख लो। क्यों दोनों हाथ से पाते हो? हमारे संसार में तो सभी जैसे उसमें तो दोनों रोटी भी दोनों से तोड़ेंगे। नहीं, वो एक अंगूठे में कम दम है क्या? ऐसे तोड़ के पाए जाते। मर जो चम्मच से ही सब्जी जाएगी निवाला के अंदर, तो एक रोटी पा कौराओ, फिर चम्मच से सब्जी ले ले ऐसे अच्छा, दोनों हाथ नहीं सुधारनी चाहिए। बाएं हाथ का प्रयोग ना करे जहां तक हो सके। देखो संतों की पंगत में एक हाथ से ही आपको पाते मिलेंगे। जो पवित्र धर्माचरण तो एक हाथ से ही पाए। हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था बायां हाथ थाल में नहीं लगा सकते, ऐसे ही पाना, ऐसे ही पाना। पानी है तो छोटे गिलास में डाल के दाएं हाथ से पानी पियेंगे, पर बाएं हाथ से उस गिलास में डाल, मतलब ये हाथ पवित्र रखा जाता है, बायां हाथ पवित्र रखा जाता है। हाँ, प्राय वैसे कोशिश करो सब लोग दाएं हाथ से भोजन पाने का अभ्यास करो। बायां हाथ सहयोग में रहे कि जैसे कटोरे में 4 लोगों के बीच की सब्जी का रखा है तो उससे सब्जी इसमें डाल लें अपनी थाल में, लेकिन पाए दाहिने हाथ से ही
बाएं हाथ से ना पाएं बहुत अच्छा रहेगा, बायां हाथ पवित्र रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी अलग अलग भोजन पाना चाहिए और धर्म की पुष्टता के लिए भी अलग अलग भोजन पाना चाहिए और दाहिने हाथ से अधिकतर पाना चाहिए और भोजन के पहले हाथ धो लेना चाहिए, सैनिटाइजर करके हाथ धो लेना चाहिए, तब भोजन पाना चाहिए। क्योंकि हम क्या क्या कार्य करके आए, कहाँ कहाँ से हमारे हाथों में जीवाणु हैं, तो उनको जैसे सैनिटाइजर कर लिया और फिर हाथ धोया। और इतनी फुर्सत किसको है? स्वस्थ रहने के लिए इतना तो करना चाहिए, भोजन के पहले तो करना चाहिए। हाथ को जो है चाहे साबुन से या सैनिटाइजर से धो के अच्छे से फिर प्रसाद पाना चाहिए। आशीष जी गोरखपुर से। राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी शुद्ध प्रेम का स्वरूप क्या है और ये श्री जी से पूर्ण रूप से कैसे हो? जैसे प्रेम आप पूज्य भाई जी पूज्य राधा बाबा करते हैं, वैसा प्रेम रस की प्राप्ति कैसे? वैसे पहली बात है कि शुद्ध प्रेम की चर्चा ही नहीं हो सकती। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, अभी जो देखा फिर अभी देखा फिर अभी देखा, वो बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार उसकी चर्चा नहीं हो सकती। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि प्रेम की चर्चा कर सके। अब उसके बाहरी स्वरूप का वर्णन जो किया जाता है वो ये है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों मायाकृत हैं। हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा अंतःकरण बदल जाए, हमारे शरीर की चेष्टाएं बदल जाए। शरीर की चेष्टाएं श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल आचरण होने लगे। मन संकल्प विकल्प करे भगवान की सेवा का, बुद्धि निश्चय करे एक सत्य वस्तु भगवान ही है, चित्त चिंतन करे जिस सत्य वस्तु का निश्चय किया गया उसी का, और अहम उसी के दासत्व में परिणित हो जाए, हमारा स्वभाव बन जाए रात दिन उनका स्मरण करना। तो स्वभाव कारण शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म शरीर और इंद्रियों सहित ये स्थूल शरीर, तीनों जब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तोई वास्तिता, शरीर वाणी कर्म मन और स्वयं सब कुछ भगवान को अर्पित हो गया, तो अहम में भगवान का आसन बैठ जाता है। जो अभी अहम है वो मैं चिल्लाता है, मैंने ये किया मैंने वो किया, उस समय अहम भगवत स्वरूप हो जाता है और नेत्रों में प्यारे की मूर्ति बस जाती है जिससे हम प्यार करते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिरे अपने रस मातो कुटुम देहते जाए, छूट सब ही विधि नातो, जहाँ जहाँ पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। प्यारी जू और प्यारे जू उसके नेत्रों में बस गए। अब उसको देह से कुटुंब से परिवार से संसार से तनिक भी राग नहीं रह गया। वो अपने प्रीतम के विषय में सोच सोच करके रोता रहता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात, विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहत दिन रैन। रात दिन भगवत स्मरण में डूबे हुए, न किसी की सुनना न किसी से बोलना, अपने प्रीतम में, और ना अपने लिए कोई चाहत, लोक परलोक कल्याण मोक्ष इसकी कोई परवाह नहीं। धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। ये बाहरी रूप प्रेम का है। प्रेम की क्या दशा होती है वो वही जानता है जिसके ऊपर होती है। ये तो केवल बाहरी लक्षण की गदगद कंठ अश्रुधारा बह रही, हा प्रियाजू हा लालजू हा प्रीतम, ये बाहरी बात है। अंतर में उसके क्या होता है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो तो केवल प्रेमी ही जानता है, दूसरा नहीं, क्योंकि अनुभव स्वरूपम अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो नाम जप के द्वारा, लीला गायन के द्वारा शरीर की सारी चेष्टाएं भगवान को अर्पित हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार भगवान को अर्पित हो, स्वभाव भगवत स्वरूप भजन करने का बन जाए, इसी से प्रेम की प्राप्ति होती है। यही विशुद्ध प्रेम है। और जैसे ये कि
अपने लोग हैं तो अपने लोग किसी साधन बल से प्रेम प्राप्त नहीं किए, उनकी कृपा बल से उन्होंने हमारे चित्त को घसीटा, तो उससे अपने ये कह दे कि हमने ये साधना की तो ये प्रेम प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं। उन्होंने कृपा करके घसीटा और चित्त को अपना दासत्व प्रदान कर दिया, बस ये बात है। महाराज जी, जैसे मेरा बल तो कोई काम नहीं करता, जब से आपको सुनने लगा हूँ श्री जी से दो ही बात मांगा है कि नाम जब किसी भी स्थिति में ना छूटे और हर समय आपके चिंतन में डूबा रहूं, यही श्री जी से हमेशा मांगा है। और उस भोगों से मुझे हमेशा दूर कर दीजिए जो मुझे आपसे दूर करता है। ये दो चीज मांगा है। लेकिन महाराज जी, अंदर से वो चीज, मतलब श्री जी सब सुन रही है, सब कर रही है, लेकिन वो प्रेम जो चाहिए वो नहीं आ पा रहा। आपको करना पड़ेगा। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। पहले नाम जप करो, पूर्व पाप नष्ट हो। नाम जप आगे चल करके जो प्रकट होने वाली दुर्वासनाएं अंतर में छिपी हुई उनको भस्म करेगा। जब हृदय निर्मल होगा तो भगवत प्रेम अपने आप आ जाएगा। धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चलाया जाता है। उकताए हुए पुरुष को कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित अपने साधन को करता रहता है वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। तो अभी तो कुछ चंद दिन हुए हैं, अनंत जन्मों के हमारे मलिन मन में थोड़ा संस्कार बनने लगा, कहीं न कहीं भोगों में अरुचि और प्रिया प्रीतम में रुचि आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम धीरे धीरे चलते रहें, उबे ना, उकताए ना, निराश ना हो, धैर्य पूर्वक एक एक कदम बढ़ाते चले जाए। हम अभी शरीर छूटे तो अभी भगवत प्राप्त है, क्योंकि हम प्रभु की शरण में दोस्तों, महाराज जी का प्रवचन आपको कैसा लगा? अगर कुछ समझ में आया हो और आप महाराज जी को सच्चा गुरु मानते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने रिश्तेदारों के यहाँ शेयर करिए, जिससे महाराज जी का प्रवचन पूरे देश में चला जाए दोस्तों। और आपके मित्र, जान पहचान वाले और आप